सभी, देखिए मैंने लिखा है, आध्यात्मिकता सभी प्राणियों के बीच में एक परस्पर जुड़ाव और एकता की भावना लाती है। यहाँ पे एज गैप या जनरेशन गैप क्यों है? क्योंकि हम उम्र का डिफरेंस देख रहे हैं, ज्ञान का डिफरेंस देख रहे हैं, और उनके इंडिविजुअल अनुभव जो है, एक्सपीरियंस है, उसका हम अंतर देख रहे हैं। पर इसको हम कनेक्ट कहाँ कर सकते हैं? हम यहाँ पे यूनियन कैसे ला सकते हैं? तो आध्यात्मिकता क्या कहता है, जैसे हम यूनिवर्सल लॉज होते हैं ना, ऐसे आध्यात्मिक के भी स्पिरिचुअल लॉज होते हैं। स्पिरिचुअल लॉज जब आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं तो आपसे एक फिक्स्ड पैटर्न का बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जाता है, और वो ऑटोमेटिकली होता है। ऐसा नहीं, आप जैसी आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू करेंगे, आपके अंदर स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन आएगा। और ये एज डिफाइन नहीं करता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई भी हो, जब आध्यात्मिकता वो आध्यात्मिकता को फॉलो करता है तो उसके अंदर ये सभी परिवर्तन आते हैं। जैसे कि सभी से प्रेम करना, माफ करना, लड़ाई झगड़ों को अवॉइड करना, ठीक है, ये सब चीज़ें नेचुरली आ जाता है। तो जो आध्यात्मिकता है वो सभी प्राणियों के बीच में एक परस्पर जुड़ाव और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। ठीक है, जब विभिन्न पीढ़ियों के जो व्यक्ति है जब एक साथ आध्यात्मिकता का अभ्यास करते हैं, तो उसके अभ्यास में वो जब संलग्न होते हैं तो उन्हें उम्र की बाधाओं से वो परे हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कभी कभी जब किसी का जन्मदिन होता है, मजाक मजाक में बोल देते हैं एज इज जस्ट नंबर्स, बट एक्चुअली सही में बोलूँ तो स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे है। एज खाली जो है छोटे बड़े नहीं है कि वो छोटा है इसीलिए उसको वो इस रास्ते पे नहीं जा सकता, बड़ा है बड़ी उम्र को ही लोगों को इस रास्ते पे जाना है, बट नहीं, जब ये आध्यात्मिकता के साथ आप जुड़ते हो और तब जो आपकी बुद्धि का विकास होता है वो आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। आपके जीवन में भी बहुत पॉजिटिव आपके संस्कार बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं सबको माफ़ कर देना, सबको देने का भाव रखना, वो यूजुअली हम नहीं देखते हैं। आज आप किसी भी नॉर्मल घरों में जाइए जहाँ पे आध्यात्मिकता फॉलो नहीं होती है, वहाँ पे यूजुअली हम देखते हैं कि ऐसे मनमुटाव होते ही रहेंगे, ऐसे झगड़े उलझनों में लोग पड़ते ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही बच्चे कुछ डिमांड्स करते रहेंगे, पेरेंट्स पूरी कर नहीं पाएंगे, पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझेंगे, बच्चे पेरेंट्स को नहीं समझेंगे, तो ये चलता रहेगा। ठीक है, आध्यात्मिकता दूसरा क्या करती है, विजडम शेयरिंग। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप समझदारी का वारसा नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनको खुद नॉलेज नहीं है। बट यदि वो आध्यात्मिकता को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ बच्चों में भी वही गुणों को प्रेरणा देते हैं कि भाई आप भी ये करिए, तो उससे क्या होता है कि जो बड़ों का जो अनुभव होता है उसको छोटे जो होते हैं वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि आज क्या है, हम बड़ों के अनुभव को स्वीकार नहीं करते, और जो छोटे अपनी आज के जो उनकी विकसित नॉलेज है, ठीक है, बड़े लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब वो नॉलेज को हमें समझना है। हम काफ़ी बार क्या देखते हैं, बड़े लोग क्या देखते हैं, वो छोटा है, हमें वो उनके पास जो समझदारी है, वो मतलब जो हमारे पास समझदारी है वो उनके पास नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आज जैसे मैंने कहा हाईटेक के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि बच्चे जो है, जो आज जो टीनेज है या जो आज का यूथ है, ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना चाहता है, उसको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए हर चीज़ के लिए। ठीक है, वो आपके कहे हुए रिचुअल्स को ऐसे ही फॉलो नहीं करना चाहता है जैसे आपके माता पिता करते थे, आपके दादा नाना करते थे, कि भाई वो करते थे तो उसी मान्यता पर हम चले। तो आध्यात्मिकता एक स्वीकृति लाता है आपके बीच में। आप एक सेगमेंट के लोग और जो दूसरे सेगमेंट के लोग हैं, उन दोनों के बीच में ये ब्रिज बनाता है कि आप स्वीकार करिए, यू बिकम अ गुड लिसनर। आप बच्चों को भी सुनते हो, बच्चे भी आपके जो मॉरल्स होती है, जो वैल्यूज़ होती है, जो रिस्पेक्ट सिखाई जाती है बड़ों के लिए, वो उनके अंदर स्वतः आती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी वो बातों को स्वीकार करें, बट आपके लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, आज तो क्या है, लोगों में, बच्चों में माता पिता के लिए आदर भी नहीं है। वो क्या समझेंगे, वो क्या जानेंगे, यही क्वेश्चंस आते हैं। तो ये क्वेश्चंस इसलिए आते हैं कि वो विजडम शेयरिंग नहीं है बीच में। ना माँ बाप समझदार है, ना बच्चे समझदार है। और अगर कोई उसमें से समझदारी की बात भी कर रहा है
अध्यात्म की दृष्टि से, ठीक है, अध्यात्म की दृष्टि यहाँ बोलना जरूरी है, क्योंकि आज हम भौतिक जो मटीरियलिज्म भौतिकवाद में इतने फंसे हुए हैं, उसमें समझदारी की भी अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है अलग अलग लोगों की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि बच्चे जो है वो कुछ भी अभी आपके कहने पे नॉर्मल रिचुअल्स को फॉलो नहीं करेंगे। आज सब लॉजिकली तर्क के साथ, प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ वो उस नॉलेज को लेना चाहते हैं, तो उनको लेने दीजिए, वो नॉलेज को उनको उसको एक्सप्लोर करने दीजिए। और जब आप उनको एक्सप्लोर करने दोगे, उनको सुनिए, सबसे पहले उनको सुनिए। ऐसे ही बच्चों को वाइसा वर्सा माँ बाप के जो अनुभव है, जैसे कहते हैं ना, उन्होंने धूप में ऐसे ही बाल सफ़ेद नहीं करे, उनके भी अपने खुद के अनुभव जो है वो बहुत ही एक्सपीरियंस जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, आपके जीवन में आपको कुछ सिखाता है, तो आपको वो भी लेने चाहिए। कहते हैं ना, जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से अच्छा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो उनके वैल्यूज़ को भी आपको, ऑब्वियस है, इनहेरिट तो होना पड़ेगा, उनसे भी आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि आज आप जो हो, आपके पास जितनी भी बुद्धि है वो उनके द्वारा आपको मिली है, मतलब जो उन्होंने सिखाया है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके स्वयं की, क्योंकि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आती है अध्यात्म में जो हमेशा बोली जाती है, एवरीबडी हैव हिज ओन इंडिविजुअल जर्नी। सबकी खुद की यात्रा है, चाहे बच्चा है, चाहे वो टीनेज ग्रुप का है, चाहे वो बूढ़ा हो चुका है, चाहे वो जवान है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, क्योंकि यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्मा की बात हो रही है। हर एक आत्मा की यात्रा है। शरीर की यात्रा तो सभी करेंगे, सभी बचपन भी गुजारेंगे, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, मरेंगे भी, ठीक है। ये शरीर के धर्म के हिसाब से वो गुजरता जाएगा समय। लेकिन आत्मा जो है उसकी कोई उम्र नहीं है। इसलिए ये जो एक्सेप्टेंस आती है, हमें ये ज्ञान सिखाता है कि वहाँ कोई उम्र नहीं होती है। अगर बच्चा सही कह रहा है, वो अध्यात्म की तरफ चल रहा है, कुछ आपको तर्क दे रहा है, उसकी, जैसे मैंने कहा, बच्चे हमेशा उत्तेजित होते हैं अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। अब वो उस आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, या बहुत ही मटीरियलिज्म में चले जाएंगे, या वो बैलेंस स्टेट ऑफ में जाएंगे। उनको कुछ अच्छे मेंटोर्स मिलेंगे तो वो अच्छी तरफ जा सकते हैं, उनके अंदर ये विकास हो सकता है बुद्धि का कि वो समझे स्पिरिचुअल लेवल पे कि मैं हूँ कौन। तो उनको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, तो वो एक्सप्लोर करने देना चाहिए। और बच्चों को भी पेरेंट्स से सुनना चाहिए, उनके वैल्यूज़ को, उनके जो भी उन्होंने सीखा है अपने जीवन में, उतारा है जीवन में, वो भी उनको लेना चाहिए। तो अध्यात्म क्या करता है? विजडम शेयरिंग करता है। आपके बीच में जो फासले हैं, जिसके कारण लड़ाई झगड़े होते हैं, वो फासलों को काफ़ी हद तक कम करता है, ठीक है। आज हम देखते हैं बच्चों में टॉलरेंस पावर नहीं है। अध्यात्म जो है वो टॉलरेंस पावर बढ़ाता है, बहुत सारे ऐसे गुणों को बढ़ाता है। जैसे बच्चों में आज गुस्सा बहुत है, एंगर कंट्रोल नहीं होता, स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं होता। ये सब चीज़ों के कारण भी हम देखते हैं कि बच्चे माँ बाप को नहीं समझते और माँ बाप बच्चों को नहीं समझ पाते। क्यों? उनके नेचर के कारण। बहुत गुस्सा होता है, समझ नहीं आता है कि ये क्यों गुस्सा हो रहा है। ऐसे ही पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि वो कौन से कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जी रहा है जिसके कारण वो ये सब चीज़ों का अनुभव कर रहा है। तो उसको दिशा दीजिए। पेरेंट्स के पास ही दिशा नहीं है, वही भ्रमित हुए हैं, उन्होंने ही अध्यात्म का रास्ता नहीं किया, तो उनके स्ट्रेस, उनके एंगर, उनके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ठीक है, उनका टॉलरेंस पावर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अध्यात्म ये सब सिखाता है। इसीलिए समय हमारा बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, इसके बारे में और भी आने वाले समय पे हम बात करेंगे। हम हो सकता है पॉडकास्ट करें और ऐसे यूथ को लेकर आए जो ये सब समस्याओं से जूझ रहे हो और इसका सल्यूशन के लिए वो भी अध्यात्म का रास्ता ले रहे हो। तो हो सकता है हम ऐसी कुछ सीरीज़ को लेकर आए। लेकिन अभी तक मैं यही समझाना चाहूँगी कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, ओपन माइंड होना चाहिए, फ्लेक्सिबल बनिए, ठीक है। रिजिड माइंड से कुछ मत करिए। बच्चों को भी थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए, लेकिन उनको भी अध्यात्म के रास्ते के लिए प्रेरणा दीजिए। और अगर वो स्वयं ही उस तरफ प्रेरित हो रहे हैं तो उनको रोके नहीं, आपकी ही मदद होगी, इससे आपका जीवन अच्छा होगा, नहीं तो वो कहीं और भटक जाएंगे। तो आज देखिए बाहर का कल्चर कैसा है, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। जैसे ही बच्चा 10, 11, 12 साल का होता है, बाहर लाइफ कैसी है देखिए। यहाँ पे भारत में फिर भी संस्कार है ऐसे कि आज एक एकता के साथ माँ बाप की सेवा करने का ये भाव रहता है। पर वो दिन दूर नहीं कि जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं और जिस ज्ञान के अभाव में हम जी रहे हैं,
बहुत दूर नहीं वो वक्त कि पेरेंट्स को और बच्चों में इतना गैप बन जाए कि बच्चे पेरेंट्स को भी छोड़ के चले जाएं, ठीक है। और वो हम देख भी रहे हैं। तो इसीलिए खुद भी अच्छा रास्ता अपनाइए और बच्चों को भी अच्छा रास्ता दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।